महामाया एस्ट्रो यांत्रिक चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। हम सरल ज्योतिष के पाठ संख्या 27 में पहुंच चुके हैं। यहाँ पर भी हम ग्रहों के गुण स्वभाव के बारे में बात करेंगे। हमने इससे पहले राशियों के गुण स्वभाव के बारे में बहुत ही सरलता ढंग से, बहुत ही आसानी ढंग से समझ चुके थे। ज्योतिष को हमने यह भी बात किया था कि ज्योतिष को रटे नहीं, ज्योतिष को समझें। जब समझेंगे तो वो हमारे साथ साक्षात्कार हो, आत्मसात हो जाएगा वह, और जब आत्मसात हो जाएगा तो आप कहीं पे भी फलित करेंगे तो वह बिल्कुल ही सटीक बैठेगा। ज्योतिष में क्या है, नक्षत्र है, ग्रह है, राशि है और भाव है। इसी के बारे में तो जब एकजुटता के साथ कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन बनाते हैं और उसको एक साथ देखते हैं तो हम फलित बहुत आसानी ढंग से कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे, हमने ग्रहों के गुण स्वभाव में हैं तो हम बात करते हैं तत्व पर। जैसे कि राशि के 4 तत्व थे, 5 तत्व में से राशि को सिर्फ 4 तत्व मिला हुआ है। इसी प्रकार ग्रहों को पांचों के 5 तत्व मिला हुआ है। 5 ग्रहों के गुण परिचय में पंच तत्व पर बात करेंगे, ग्रहों के पंच तत्व पर। और पंच तत्व पर क्षितिज, दूसरा कौन सा, क्षितिज अर्थात पृथ्वी। क्षितिज को यहाँ पर पृथ्वी कहा गया है। यह पंच तत्व है। पंच तत्व से हम जानते हैं जितने धरती पर जो जीव हैं वह मुख्यतः 5 तत्व से मिलकर ही बना है। पंच तत्व से, पंच तत्व के बिना जीव का आकार है, जो जीव है, जीव का जो शरीर रूप है वह कुछ भी नहीं है, वह शून्य हो जाता है। तो क्षितिज जल पावक गगन समीरा पंच तत्व से बनल यह देह है। अब हम बात करते हैं क्षितिज। क्षितिज अर्थात पृथ्वी। पृथ्वी अर्थात माटी। माटी का जो परिचायक है, यानी कि जो कौन है, जो कौन देखते हैं पृथ्वी, तो यह है बुध। बुध को युवा ग्रह कहा गया है, बुध को युवा कहा गया है। और बुध कहते हैं कि पृथ्वी का पुत्र भी है। यहाँ पे हम बात करेंगे पृथ्वी के पुत्र, मंगल को पृथ्वी पुत्र कहा जाता है, लेकिन बुध को भी कहा जाता है। इसके बारे में कभी और चर्चा करेंगे कि क्यों कहा जाता है। और जब हम बात करेंगे 5 तत्व में बांटने के लिए, तो हमारे पास ग्रह कितने हैं, वह 7 नंबर ऑफ ग्रह हैं। और यहाँ पर हम 5 जो कि सूर्य और चंद्र को यहाँ पे छोड़ते हैं अभी, बाकी 5 ग्रहों में को इसमें एक एक रूप दे दिया गया है, एक एक तत्व दिया गया है। तो क्षितिज अर्थात पृथ्वी की बात करते हैं, पृथ्वी की बात करते हैं तो बुध है। उसके बाद जल की बात करते हैं तो शुक्र है। अब हमने तो जल के बारे में हमेशा यही पढ़ा है कि जल के स्रोत के जो तत्व हैं उस पर किस पे हैं, चंद्रमा के। तो यहाँ पे जल के जो बैठे हैं उसको शुक्र का भी दिया गया है। और पावक, पावक मतलब अग्नि। अग्नि से जो भी कार्य होंगे वह मंगल है। जब भी जैसे कि दुर्घटना हो, कोई भी दुर्घटना हो, चोट हो, तो वो कौन से, अगर अग्नि से हो तो मंगल उसके गुण तत्व के मालिक हैं, स्वामी हैं। अगर कहीं पे भी आपको लगता है कि अग्निकांड होगा, चाहे बिजली से हो, चाहे एक्सीडेंट से हो, रोड एक्सीडेंट हो, कार एक्सीडेंट, हवाई जहाज का एक्सीडेंट हो, तो वहाँ पे मंगल का हम कारक तत्व हो जाता है। गगन अर्थात आसमान। आसमान अब यहाँ पे देखेंगे 5 ग्रहों में जो सबसे विशालकाय है वो है, कौन है, वह है गुरु, जुपिटर, बृहस्पति देव। जब गगन है, जो गगन के कारक तत्व हैं गुरु हैं। अब यह भी देखते हैं कि आप साइंटिफिक इसको लेते हैं, साइंटिफिक यानी साइंस के तत्व से जानते हैं, तो हमारे पृथ्वी पर जितने भी आने वाले एस्ट्रोनॉट्स हैं, जितने वाले देखेंगे तो वह क्या करता है, इतना ज़्यादा गुरुत्वाकर्षण है गुरु में, तो वो उनसे टकरा के वो खत्म हो जाता है, पृथ्वी तक आने नहीं देता है। और गगन अर्थात वायु, जो पृथ्वी को रोक के रखा है, काफ़ी अधिक ओजोन लेयर से या कुछ बाहरी तत्वों से आने से रोकता है पृथ्वी पर। तो गुरु गगन का
कारक तत्व है। और उसके बाद समीर मतलब वायु, समीर मतलब वायु, वायु के कारक तत्व कौन है? शनि है। शनि के बारे में हमने वैसे भी पढ़ा था, जो शनि की राशि थी वह कौन सी राशि थी? जो कि हमारा वात विकार पैदा करता है। तो वायु शनि पे आ जाते हैं। अब यहाँ पे हमने देखा कि 5 जो ग्रह थे उसको 5 तत्व मिल गया है। अब सूर्य और चंद्रमा बच गए हैं। सूर्य यहाँ पर पावक, सूर्य मतलब अब जितने भी ब्रह्मांड में जितना भी अग्नि से रिलेटेड कार्य हो, जैसे कि खाना बनाना, जैसे कि आपका प्रज्वलन करना, हवन करना, और बॉडी का टेम्परेचर हो गया, या कहीं पे भी इसके बारे में बात होगी तो हम सूर्य के बारे में ही बात करेंगे, सूर्य से ही उसको डिनोट करेंगे। और यहाँ पे चंद्र, जहाँ पे जितना भी चंद्र है, चंद्र यानी जल का सोर्स जहाँ पे भी होगा तो वह चंद्र ही इसके कारक होंगे। तो इसमें कोई दो राह नहीं है। अब यहाँ पे शुक्र और चंद्र दोनों जल के कारक हैं। तो हम देखते हैं शुक्र कौन से होंगे? जो कि आर्टिफिशियल हो गए, जैसे जो भी नदी पर बांध बनाना, या नाला होना, या कैनाल होना, या कभी कभी हमारे शरीर में भी आर्टिफिशियल पानी का चढ़ावना होता है, तो वह शुक्र पे डिपेंड करता है। और जो कि प्राकृतिक सोर्स ऑफ वाटर है, जैसे कि जल है, जहाँ से जैसे कि आपका हो गया समुद्र का पानी हो गया, नदी का पानी हो गया, तो यह कौन देगा? यह चंद्र देगा। लेकिन रोक के जब पानी बना देते तो वह शुक्र इसको केंद्र मतलब कि उसको कारक तत्व हो जाता है। उसी प्रकार मंगल, जैसे कि मैं बताया कि आप अग्नि से, एक्सीडेंट से जो भी अग्नि हो, एक्सीडेंट से अग्नि से रिलेटेड हो तो वो मंगल होते हैं। सूर्य नेचुरल सोर्स ऑफ है। तो अगर हमारे पास कोई प्रश्न, कोई हमारे पास कुंडली आता है और वह इस पे बात करते हैं कि एक्सीडेंट यानी अग्नि से एक्सीडेंट होगा कि नहीं होगा, तो आग से होगा तो वो मंगल देखेगा। और जो प्राकृतिक में हो जाएंगे, जो कि जंगल में आग लगना, इस तरीके से होगा, वह सूर्य देखेगा। तो हमारे पास कोई भी प्रश्न इस तरीके से आए तो हम सूर्य पे ना जाते हुए अग्नि से हम यहाँ पे मंगल पे जाएंगे, और यहाँ पे जल तत्व गया ना शुक्र में जाएंगे। और शुक्र से हमारा शरीर में भी किस प्रकार करता है देखिएगा। शनि या गुरु ले लेते हैं। गुरु शरीर का भी अंग है, और शुक्र जल का। जब शरीर में जो ग्रहों में गुरु सबसे बड़े हैं, विशालकाय हैं, उसी प्रकार शुक्र से अगर जल शरीर में पानी की मात्रा भी फिर अधिक हो जाती है। जब फिर कुछ भी प्रॉब्लम हो शरीर में तो शुक्र और गुरु को भी दिखाना नहीं भूलना चाहिए। जो जल से सोर्स से जलत हो जाए यानी कोल्ड हो जाए काफ़ी ज़्यादा अधिक मात्रा में, तो शुक्र को भी हमें नहीं भूलना चाहिए। कफ जब भी बात करते हैं तो कफ के बारे में, तो शुक्र और गुरु को नहीं भूलना चाहिए। हमने उधर वैसे भी जाके जलत्व के कौन से राशि थे? वृश्चिक राशि भी जलत्व राशि हो जाती है, मीन राशि भी जलत्व राशि हो जाती है। तो मंगल भी कभी कभार जलत हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे राशि वाइज नहीं देखना है, हम यहाँ पे ग्रहों के गुण परिचय के बारे में जान रहे हैं। तो यह जो 5 के 5 ग्रह थे उनका एक एक तत्व मिल गया, और 2 ग्रह चंद्र और सूर्य को 2 अलग से तत्व मिला हुआ है जो कि जल और पावक हैं। यह चीज़ हमें इसलिए आवश्यक है पंच तत्व में, जब हम बीमारी के ऊपर बात करते हैं, जो शरीर में किस प्रकार की बीमारी हुई है, तो वह इस चीज़ से बहुत ही मदद मिलता है हमें फलित करने में। तो आगे हम इसका प्रयोग भी जानेंगे, बहुत ही सरल, बहुत ही अच्छे ढंग से जानेंगे कि किस प्रकार से इसका प्रयोग किया जाता है। तब तक आप इसको समझ लीजिए कि जो कि पंच तत्वों में 7 ग्रहों को किस प्रकार बांटा गया है। क्षितिज अर्थात धरती का पुत्र, यहाँ पे हम धरती से जो रिलेट करते हैं वो बुध हैं, और जल का सोर्स हैं शुक्र और चंद्र 2 हैं, और अग्नि के सोर्स 2 हैं मंगल और सूर्य। उसके बाद आपका गगन अर्थात की वायुमंडल है जो कि गुरु है, और समीर आपका वायु से शनि है, जिसके हम वात का भी बोलते हैं आपको कि वात से प्रॉब्लम होती है, तो हम शनि वहाँ पे भी देखते हैं। तो यह ग्रहों के पंच तत्व में गुण परिचय में था, और आशा करता हूँ कि आप लोग
जो ये चल रहा है सीरीज, उसको बहुत ही सरलता से इसको देख रहे होंगे और समझ रहे होंगे। कोई भी प्रश्न हो इस चीज़ से रिलेटेड तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बस लिखिए, मैं उसको और समझाने का प्रयास करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।